आज देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो आपके जितने भी आपके प्लांट्स हार्मोन है उनकी यहाँ पे ट्रिक्स पढ़ने वाले जो आपके नीट एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 प्लांट हार्मोन है, जिसमें से सबसे पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इनमें से पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स है, ये तीनों हार्मोन्स आपके प्लांट्स के लिए पॉजिटिव होंगे, मतलब प्लांट के लिए प्रमोटिंग का कार्य करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे लास्ट के जो 2 हार्मोन्स हैं, ये आपके प्लांट्स के लिए नेगेटिव हार्मोन है, मतलब ये पादप की वृद्धि को रोकने का कार्य करेंगे। तो इन 2 बातों को विशेष ध्यान रख लेना कि 3 हार्मोन आपके पॉजिटिव हार्मोन और 2 हार्मोन क्या होते हैं यहाँ पे प्लांट्स के लिए नेगेटिव हार्मोन होते हैं। अब बात करते हैं इन हार्मोनों के यहाँ पे ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सिन के फंक्शंस के बारे में। ऑक्सिन के फंक्शंस क्या है, हमारे सामने यहाँ पे जो ट्रिक्स होगी वो होगी यहाँ पे कि क्रिसमस पर, ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को, किसको यहाँ पे, आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्या दिया यहाँ पे, रोज का फ्लावर दिया। ये हमारे सामने यहाँ पे ट्रिक्स हो गई। क्रिसमस पर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक्समस, और यहाँ पे पर का मतलब PAR, आदित्य का मतलब AD, और सेलिना का मतलब यहाँ पे सेलिना, रोज का फ्लावर दिया। ये हमारे सामने यहाँ पे ट्रिक्स बन गई। इसके अंतर्गत यहाँ पे सारे ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एक्समस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जाइलम डिफरेंशियन है, ये कौन करता है यहाँ पे, ऑक्सिन करता है। PAR का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पार्थेनोकार्पी, ये पार्थेनोकार्पी का मेन जो फंक्शन है वो कौन करता है यहाँ पे, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के बारे में ये बात भी आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। AD का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस, ये भी कौन करता है यहाँ पे, ऑक्सिन। सेलिना का मतलब हो जाएगा सेल देखो यहाँ पे नाम आ रहा है सेल डिवीजन का जो मेन फंक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा यहाँ पे, ऑक्सिन के द्वारा। रोज का मतलब हो जाएगा रूटिंग, प्लांट्स के अंदर जो रूटिंग का कार्य करता है, जड़ प्रारंभ करने का, वो कौन करेगा, ऑक्सिन। और जो फ्लावरिंग का कार्य करेगा वो भी कौन करेगा यहाँ पे, ऑक्सिन। तो हमारे सामने ट्रिक्स रहेगी, क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया, तो एक्समस का मतलब जाइलम डिफरेंशियल, PAR का मतलब पार्थेनोकार्पी, AD का मतलब एपिकल डोमिनेंस, और सेलिना का मतलब सेल डिवीजन, रोज का मतलब रूटिंग, फ्लावर का मतलब फ्लावरिंग। तो ये सारे किसके हो जाएंगे यहाँ पे, ऑक्सिन के फंक्शंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे सामने यहाँ पे जिब्रेलिन्स के फंक्शंस के बारे में। जिब्रेलिन, तो अगर जिब्रेलिन की बात की जाए तो जिब्रेलिन को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, यहाँ पे GBR लिखोगे, गब्बर। क्या लिखोगे इसको, GBR, गब्बर। तो G का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गन्ना का मतलब शुगर केन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट हार्मोन के संदर्भ में, तो उसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन करेक्ट आंसर होगा। ग्रेप्स, अंगूर से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसके अंदर भी जिब्रेलिन हार्मोन आंसर होगा। गोभी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट हार्मोन संबंधित, उसमें भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिब्रेलिन। क्योंकि हमें थ्योरी याद नहीं करनी, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना है एग्जाम के अंदर। और ग्रेसरी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अंदर भी यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो गए जी। अब बात करते हैं बी की। बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्लोटिंग इफेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पे जिब्रेलिन सहायक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। और आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रोजेटी का मतलब जो रोजेट शोभा वाले जितने भी प्लांट्स है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो शॉर्ट में ध्यान रखना गब्बर, और गब्बर के द्वारा ये आपके सामने ट्रिक्स बन जाएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पे साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन देखो, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। साइटो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेल। क्योंकि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है, सेल्स की स्टडी की जाती है। तो साइटोकाइनिन का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक विभाजन, या फिर आपके साइटोकाइनिन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके कोशिका विभाजन। तो इसी प्रकार यहाँ पे साइटोकाइनिन जो आपके हार्मोन है ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। तो साइटोकाइनिन को देखते हैं हमें किसको सूट करना है, यहाँ पे सेल डिवीजन को सूट करना है। तो ध्यान रखना, सूट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर। अब आप इस डायग्राम को देखो, प्लांट के अंदर आपने पादप के 2 भाग देखे होंगे। कौन कौन से पार्ट, एक तो यहाँ पे सूट का पार्ट होता है और एक कौन सा पार्ट होता है, यहाँ पे रूट का पार्ट होता है। तो सूट के पार्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे जितने पार्ट होते हैं उनके आगे क्या जोड़ना, आपको सेल डिवीजन जोड़ना है। तो सूट बर्ड्स, सेल डिवीजन ऑफ सूट्स बर्ड्स, ये कौन करेगा, साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों का विभाजन कौन करेगा, यहाँ पे
साइटोकाइनिन। इसके अलावा लेटरल जो सूट होगी उसका यहाँ पे डिवीजन कौन करेगा, साइटोकाइनिन। इसके अलावा फ्रूट्स का विभाजन कौन करेगा, आपके साइटोकाइनिन। और क्लोरोप्लास्ट, सेल डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका भी कौन करेगा यहाँ पे, साइटोकाइनिन। तो इनके आगे आपको साइटोकाइनिन जोड़ना है। और क्लोरोप्लास्ट सूट के जितने भी पार्ट है, मतलब वायवीय भाग पादप के, वो सूट का पार्ट कहलाता है। उनके अंदर सेल डिवीजन का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो ये आपके साइटोकाइनिन का फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे ABA। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे हमारे सामने दो हार्मोन और है बाकी। कौन कौन से हार्मोन, अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी इथाइलिन और यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल, ये आपके नेगेटिव हार्मोन है। तो नेगेटिव हार्मोन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABA हार्मोन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखो इस ABA हार्मोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आपके घर के आसपास दंगे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपके घर के आसपास दंगे हो रहे हैं, ठीक है। अब दंगे हो रहे हैं तो दंगों से सबसे पहले परेशान कौन होगा, पिता परेशान होगा। और पिता को हम क्या कहते हैं, अब्बा कहते हैं। पिता को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अब्बा कहा जाता है। तो अब्बा होगा, अब्बा उन दंगों से क्या हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेस का मतलब तनाव में आ जाएगा। तो तनाव में आकर अब्बा क्या करते हैं, घर का जो दरवाजा होता है, घर का जो दरवाजा होता है, जो डोर होता है, उस डोर को क्या कर देते, क्लोज कर देते। क्या कर देते, क्लोज। दंगे हो रहे, पिता होगा, वो आपके पिता को हम क्या कहते हैं, अब्बा। तो अब्बा स्ट्रेस में आ जाएगा और घर के डोर होंगे उनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब्बा क्लोज डोर्स इन स्ट्रेस, ये आपके सामने ट्रिक्स होगी। अब्बा क्लोज डोर्स इन स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो अब्बा का मतलब अब्बा, क्लोज का मतलब क्लोज, डोर का मतलब आपको करना है यहाँ पे स्टोमेटा, इन और स्ट्रेस। मतलब ये जो आपके ABA हार्मोन है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और ये स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है। किसको बंद करने का कार्य करते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे सामने इस ABA का फंक्शन हो जाएगा ABA। इस B की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पे G लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे G। तो G का मतलब क्या हो जाएगा, A का मतलब एंटी, G का मतलब जिब्रेलिक और A का मतलब एसिड। एंटी जिब्रेलिक एसिड कौन से हार्मोन को कहा जाता है, यहाँ पे ABA हार्मोन को एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन कहा जाता है। ये बात भी आप विशेष रूप से इसके अंतर्गत ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात हो गई इस ABA हार्मोन के बारे में। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं घर के आसपास, तो जो अब्बा है वो अब्बा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेस में आ जाएंगे। और स्ट्रेस में आकर ये डोर क्या कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। डोर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो डोर की जगह आपको क्या करना है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्लोज करने का कार्य, और इसके अलावा इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और ये एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी है। कौन सा, यहाँ पे ABA हार्मोन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन के बारे में ध्यान रखना आपको, FM रेडियो वाला FM। तो FM के अंदर फ्लोवरिंग का कार्य, इसके अलावा फ्रूट मेसन का कार्य कौन करता है, यहाँ पे इथाइलिन हार्मोन। मतलब फलों को परिपक्व बनाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे इथाइलिन हार्मोन। और यहाँ पे आपकी फीमेलनेस का कार्य कौन करेगा, इथाइलिन हार्मोन करेगा। F का मतलब ये हो गया। अब M का मतलब हो जाएगा मोटा। मोटा का मतलब कोई भी व्यक्ति मोटा होगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसकी चौड़ाई बढ़ती। क्या बढ़ती, चौड़ाई। मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ बढ़ाएगा पादपों की, वो कौन बढ़ाएगा, यहाँ पे आपके इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ये आपकी जो चौड़ाई बढ़ती, मोटा जो बढ़ता है पादपों के अंदर, वो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। और उसको कौन बढ़ाएगा, यहाँ पे इथाइलिन। तो मोटे से याद रख सकते हो, मोटा आदमी की लंबाई नहीं बढ़ती, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो चौड़ाई बढ़ाने का कार्य कौन करेगा, इथाइलिन हार्मोन। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस है उसकी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसको बढ़ाने का कार्य भी कौन करेगा, यहाँ पे इथाइलिन हार्मोन। तो ये आपकी इथाइलिन हार्मोन के यहाँ पे फंक्शंस हो जाएंगे, क्लियर है। अब हमारे सामने दो बातें और आती है यहाँ पे। सेनेसेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेनेसेंस का मतलब क्या होगा। और यहाँ पे एक बात आती है हमारे सामने, यहाँ पे एब्सिसियन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है। एब्सिसियन का मतलब क्या होगा। अब देखो इन दो चीजों को समझना, ये दोनों चीजें यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे सेनेसेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि आपकी बुढ़ापा, क्या हो जाएगा, पादपों के अंदर बुढ़ापा, या फिर हम इसको जीर्णता भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एब्सिसियंस का मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे विलग्न। विलग्न का मतलब पादपों से पत्तियां और फलों का अलग होना, वो क्या कहलाएगा, विलग्न। और ये दोनों बुढ़ापा और अलग होना, ये दोनों क्या पादप के लिए नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हार्मोन हमारे पास दो थे। कौन सा, एक तो एब्सिसिक हार्मोन और एक कौन सा था यहाँ पे, इथाइलिन हार्मोन। तो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है, इनके लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये नेगेटिव के तौर पे कार्य करते, बुढ़ापा बढ़ता है और विलग्न बढ़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे दो हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। और इसके अलावा अगर ये विपरीत कार्य करते तो वहां पे पॉजिटिव वाले हार्मोन आ जाएंगे। ये सारे आपके यहाँ पे प्लांट हार्मोन हो गए। ये ट्रिक्स कैसी लगी,
एक बार कमेंट्स करके आप जरूर बताना। ऐसी ट्रिक्स हमारी यहाँ पे डेली चलती रहेगी।